तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा हमने वादा किया था संडे को, 10th क्लास के ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं आप पहले चैप्टर के रिलेटेड टू गॉड के कौन कौन से आपके प्रीवियस ईयर आए हुए, मोस्ट और आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दो चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर के कवर करवाने की का प्रयास किया है मैंने। तो बने रहे आप हमारी वीडियो में, देखें और बताएं मुझे कि पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पूरे ऑप्शन पूरे सब कुछ समझाने वाला हूं। हु आज लेंचो, लेंचो कौन है? तो लेंचो कौन था? तो जिसने स्टोरी पढ़ी उसको पता है कि लेंचो एक किसान था। तो पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन नहीं, डॉक्टर नहीं, तो पीशेंट, पीशेंट मींस दोस्तों किसान ही होता है। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है पीशेंट। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये रहा दोस्तों, देखें। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अब बताएं कौन है इस चैप्टर का लेखक, कौन है? जल्दी से जल्दी बताएं हमें, पहले चैप्टर के लेखक का क्या नाम है? तो बताएं इसमें दोस्तों जल्दी आप। तो पहले चैप्टर के लेखक का नाम है जीएल फ्यूडनेट्स। क्या नाम है जो दोस्तों? जीएल फ्यूडनेट्स। पहला ही ऑप्शन इसका एकदम सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, हम तीसरे क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके पास। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? किसने पत्र पढ़ा जो लेंचो ने भेजा था? तो दोस्तों बताएं लेंचो ने किसको पत्र भेजा था? तो गॉड को। किसने पढ़ा? पहला ऑप्शन है हिज वाइफ, बिल्कुल गलत। पोस्ट मास्टर, हिज गॉड, हिज सन। तो ऑप्शन बताएं तीसरे क्वेश्चन में कौन सा सही आने वाला है? तो लेंचो का पत्र जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा था दोस्तों? पोस्ट मास्टर ने। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो ये रहा दोस्तों चौथा क्वेश्चन। क्या लिखा है? हाउ मच मनी वाज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर ने कितने पैसों की व्यवस्था की थी? 100 पैसोस, 500 पैसोस। तो 100 पैसोस उसने मंगाए थे, मांगे थे गॉड से। दोस्तों आपको याद होगा 70 पेसोस की ही वो व्यवस्था कर पाया था। बहुत ज्यादा दोस्तों से, अपने खुद से, सबसे करवाने के बाद। तो इसमें पूछा गया है हाउ मच मनी, कितना पैसा, कितना धन अरेंज किया गया पोस्ट मास्टर के द्वारा? तो 70 पेसोस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? वांट माने चाहिए। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे? तो लेंचो को चाहिए था 100 पेसोस, 50 पेसोस, 10 पेसोस और 70 पेसोस। बताएं दोस्तों कितने चाहिए थे, याद है आपको? तो 100 पेसोस। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे? 100 पेसोस। अब चलते हम और आगे अपने 7th क्वेश्चन की ओर, 6th क्वेश्चन की ओर। अभी दोस्तों अपन ने 5th नंबर देखा था, अब अपन चल रहे हैं 6th क्वेश्चन में। लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड? लेंचो ने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई थी? याद है दोस्तों? राइस उगाया था, व्हीट उगाया था, बैरली उगाया था, कौन सा था इसमें से? तो लेंचो ने मक्का की फसल उगाई थी, कॉर्न। तो इसका कौन सा आंसर होने वाला है हमारा? कॉर्न, बी ऑप्शन होने वाला है। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 7 नंबर पे। तो देखें दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताएं इसका आंसर आप। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहां था? तो कहां था दोस्तों बताएं आप। सिटी में था, फॉरेस्ट में था, बॉटम ऑफ हिल था यानी पहाड़ के नीचे था, या टॉप ऑफ द हिल था? याद होगा दोस्तों आपको कि लेंचो का हाउस टॉप ऑफ द हिल था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 8 नंबर।
व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो की खेती को किस चीज ने बर्बाद किया था, किस चीज से खराब हुई थी, बताएं दोस्तों। लोटेट्स या लीव या सॉल्ट। तो आपको आंसर याद होगा हेलस्टोन। क्या है इसका आंसर? हेलस्टोन। ओले पड़ने से, तेज हवा से उसकी खेती बर्बाद हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर। ये रहा दोस्तों, पढ़े क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप। क्या लिखा है? Why did लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, लेंचो को केवल 70 पैसे ही प्राप्त क्यों हुए? क्योंकि उसने तो 100 पेसोस मंगाए थे। तो इट्स व्हाट गॉड मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पेसोस। क्या ये सही है कि भगवान की गलती थी कि उन्होंने भेजे, तो भगवान ने तो भेजे ही नहीं थे? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट मनी, पोस्ट मास्टर ने चुरा लिए थे पैसे। तो ऐसा भी नहीं है, स्टोल माने चुराना। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर द चैरिटी, चैरिटी माने दान। तो केवल वह 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाया था सबसे। तो ये ऑप्शन इसका सही है, 100 पेसोस वो इकट्ठे नहीं कर पाया था। लेंचो मेड अ मिस्टेक व्हाइल काउंटिंग द मनी, लेंचो से गलती हुई थी जब उसने पैसे गिने। तो ये भी गलत है। इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो वो है हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन। तो लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने पत्र किसको लिखा? पोस्ट मास्टर को लिखा, गॉड को, हिज वाइफ को, या पोस्टमैन को? तो किसने लिखा? लेंचो ने पत्र तो भगवान को ही लिखा था। हाँ, पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। तो और अब हम इसके पोयम वाले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो बने रहें आप हमारे साथ। तो देखें दोस्तों, अब हम एक पोयम के आपको बताने जा रहे हैं। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पहले चैप्टर की ही पोयम है। तो देखें क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के पोएट का नाम क्या है? कवि बताना है आपको। तो याद है दोस्तों, आपको इसका तो याद कर ही लेना है। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के पोएट का क्या नाम है? आपको ध्यान रहे, ये याद करना ही है। मैं डायरेक्ट उनका नाम बता देता हूं, रॉबर्ट फ्रस्ट। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट फ्रस्ट। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आ रहा है कि हमसे पोएट पूछा जा रहा है और हमें याद है, रॉबर्ट फ्रस्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। पोयम का अगला क्वेश्चन और हमारा 12वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रॉ सेक ऑन द पोस्ट? तो ये पोस्ट तो गलत लिखा है, यहां क्या आना चाहिए था दोस्तों? पोइट। क्या है यहां? पोइट। क्या आना चाहिए था? पोइट। कवि ने क्या चीज गिराई कवि के ऊपर? कौवे ने क्या चीज गिराई? सॉरी, कौवे ने क्या चीज गिराई? तो दोस्तों याद है आपको? डस्ट ऑफ सॉइल, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ आस्क। तो डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया था कौवे ने? डस्ट ऑफ स्नो। अब चलते हम और अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका प्रभाव हुआ कवि पर। क्या प्रभाव हुआ? मेकिंग हिम सुपीरियर, वो बहुत होशियार हो गया। मेकिंग हिम एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी आ गई। चेंजिंग हिज मूड, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, चेंजिंग हिज मूड। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलते हम और आगे अगले क्वेश्चन में अपने। अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 14। ये रहा 14, वेयर वाज द क्रॉ सिटिंग? जो कौवा है वो कहां बैठा था? ऑन अ बनियान ट्री, ऑन अ नीम ट्री, ऑन अ पाइन ट्री, ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो कहां बैठा था दोस्तों बताएं? किस पेड़ में बैठा था?
तो हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ कहते हैं इसको, हेमलॉक ट्री को। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है हेमलॉक ट्री। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपना 15वां क्वेश्चन ये रहा। व्हाट हैज द पोएट सेव इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट का डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने क्या चीज बचाई, क्या चीज बची थी। सम पार्ट ऑफ डे बच गया था क्योंकि उसका मूड अच्छा हो गया था, या सम बुक्स, या सम स्टोरी, या सम मनी। सब गलत है। सम पार्ट ऑफ द डे क्योंकि उसका मूड अच्छा हो गया था और उसका आगे का दिन अच्छा चला गया था। तो ये रहे पोयम से कुछ क्वेश्चन, और हम और आगे बढ़ते हैं, अगले पोयम की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली पोयम का नाम बताओ, जो पहले चैप्टर में ही है। दो पोयम है, एक और पोयम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। अब देखते हैं हम, डस्ट ऑफ स्नो के बाद फायर एंड आइस में चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन, जो दूसरी पोयम से रिलेटेड है जिसका नाम है फायर एंड आइस। हु हैज रिटन द पोयम फायर एंड आइस। अब बताएं दोस्तों, यह पोयम किसने लिखी। हु हैज रिटन द पोयम फायर एंड आइस। तो इसके लेखक भी, इसके पोइट भी, कवि भी क्या है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रस्ट। आगे बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन में चलते हैं फायर एंड आइस के। ये देखें दोस्तों, व्हाट डज आइस सिंबल इन द पोयम। आइस का क्या मतलब है, डिजायर से मतलब है आइस का, या हेटर्स से मतलब है, या लव से, या पेन से। तो डिजायर मींस यहां पे हो रहा है हेटर्स, नफरत। डिजायर का मींस क्या है दोस्तों, आइस का मींस क्या है, आइस किस चीज की सिंबल है, तो हेटर्स। ये रहा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हेटर्स होने वाला है। चलते हैं हम और आगे अपने 18 नंबर क्वेश्चन में। तो ये रहा, व्हाट डज द फायर सिंबलाइज इन द पोयम फायर एंड आइस। अब फायर जो है आपकी, वो किस चीज का सिंबल है। तो आइस तो देख लिया कि हेटर्स का था, तो फायर है आपकी डिजायर की। डिजायर माने इच्छा भी होती है, तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, डिजायर। और बढ़ते हैं हम आगे अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे, 19 पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का क्या मीन्स है, आपको सिनोनिम मीनिंग बताना है। PERISH है, तो पेरिस SH, यहां पे H और होना चाहिए था, ये रहा पेरिस। तो पेरिस का क्या मीन्स है, तो पेरिस का दोस्तों क्या, राइज मानो निकलना, बर्थ जन्म लेना, ग्लो करना, या डाई। तो पेरिस का मीन्स हो रहा है दोस्तों डाई। पोयम में पेरिस का मीन्स क्या है, डाई। इसका आंसर है आपका डाई। और चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, तो देखते हैं। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रस्ट, व्हाट विल द एंड ऑफ द डे। इस कवि के अनुसार, रॉबर्ट फ्रस्ट के अनुसार, कैसे जो हमारा वर्ल्ड है, उस चीज का अंत, किस चीज का अंत होना। व्हाट विल एंड वन डे, एक दिन किस चीज का अंत हो जाएगा। तो वर्ल्ड का, वाटर का, एयर का, प्लांट का। तो यहां तो उसने संसार को ही नष्ट होने की बात कही है कि संसार या तो आइस से या फायर से अंत होने वाला है। तो देखें दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन। तो पढ़ें आप पहला प्रश्न सेकंड क्वेश्चन का, नील्सन वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर का नाम है, आप जानते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला, व्हाट इज करेज। करेज मीन्स होता है साहस। नील्सन मंडेला के अनुसार साहस क्या है। ट्रम्प ओवर लव, ट्रम्प माने होता है विजय। ट्रम्प ओवर लव, प्रेम पर विजय प्राप्त करना। ट्रम्प ओवर फेयर, डर पर विजय प्राप्त करना। या ट्रम्प ओवर पॉवर्टी, पॉवर्टी होती है गरीबी। या ट्रम्प ओवर सेल्फिशनेस,
तो दोस्तों क्या आंसर होने वाला है आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। आप क्वेश्चन नंबर और आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला व्हाट इज करेज, तो ट्रम्प ऑफ फेयर। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, दूसरे चैप्टर का अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटनेस वेल्थ। वेल्थ माने धन होता है, वेल्थ यानी क्या होता है, धन। तो अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज वेल्थ, इट्स मिनरल या वहां के जो खनिज पदार्थ कहो, इट्स पीपल वहां के लोग, ये हैं असली धन, इट्स ट्रेडिशन वहां की परंपराएं, या इट्स फॉरेस्ट। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला जो देश का वेल्थ होता है यानी धन होता है वो वहां के लोग होते हैं, इट्स पीपल, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन में। हम 2 पार्ट के ही पढ़ रहे हैं। तो ये रहा अगला, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, नेशनल अफ्रीकन पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूनिवर्सल पार्टी या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कौन सी पार्टी दोस्तों, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी है जो कांग्रेस ने नील्सन मंडेला ने ज्वाइन की थी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आ गया है सबको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। याद है दोस्तों कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे? हाउ मैनी माने कितने, डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो थे वो कितने थे, 2, 3, 1 या नन, कोई नहीं था। तो नील्सन मंडेला के अलावा भी 2 डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे। नील्सन मंडेला को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया था। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्हाट डज डिपार्ट्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो किसी ऑपरेशन के लिए हम क्या चीज हमें चाहिए होती है, आप बताएं क्या चाहिए होता है। किसी ऑपरेशन में आप जा रहे हैं या फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको क्या चाहिए, पॉवर्टी गरीबी चाहिए नहीं, रिचनेस चाहिए अमीरी चाहिए नहीं, फ्रीडम चाहिए नहीं, तो हाईएस्ट कैरेक्टर, ये आंसर इसका सही होने वाला है। अगर आप किसी ऑपरेशन में भाग लेते हैं, आप कुछ करते हैं तो आपका हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, ये आंसर सही होगा। बढ़ते हैं हम आगे। अ मैन हु टेक अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से, अ मैन हु टेक, एक व्यक्ति को किससे फ्रीडम चाहिए है, तो बताएं इसका आंसर यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति को किस चीज से चाहिए होती है। तो क्रिमिनल से, इनोसेंट से, रूड से। तो आ प्रिजनर ऑफ हेटर्स, अपने नफरत करने वालों से लोगों को आजादी चाहिए। ऐसे लोग जो आपसे नफरत करते हैं उनसे आपको आजादी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। ये रहा दोस्तों 27 नंबर। अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट। नेचुरली अपने आप कौन सी चीज है जो हृदय में उत्पन्न होती है, हेट नहीं, लव या डिस्क्रिमिनेशन या यूनिटी। तो दोस्तों लव, अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला लव है जो आपके हृदय में नेचुरली आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। इसका आंसर आप बताएं, कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। मेंस लव, मेंस हेटर, मैन गुडनेस या नन ऑफ दीज। तो कौन सी आग है जो मनुष्य के हृदय में हमेशा जलती रहती है,
हमेशा व्यक्ति में पाई जाती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। एक्सटिंग्विश्ड माने समाप्त होना या खत्म होना ही होता है। तो ये इसका आंसर आने वाला है मेंस गुडनेस, व्यक्ति की अच्छाई हमेशा उसके हृदय में होती है। आगे बढ़ते हैं, या रहती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर, द स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका जेड वर डिस्प्लेड बाय, किसके द्वारा वो कलर जो स्पेक्टेकल एरिया है साउथ अफ्रीका का, वहां जेड उड़ाए जा रहे थे। किसके द्वारा उड़ाए जा रहे थे, किसके द्वारा दिखाए जा रहे थे? मिलिट्री के द्वारा, क्राउड के द्वारा, लीडर के द्वारा, या ब्लेजर्स के द्वारा? तो निश्चित वो जो जेट थे, फाइटर जेट, वो किसके थे? वहां की मिलिट्री के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन, हु द डॉटर ऑफ नील्सन मंडेला, नील्सन मंडेला की पुत्री का क्या नाम है? बताएं दोस्तों, याद है किसी को? तो बड़ा अच्छा नाम है, बताएं। नील्सन मंडेला की पुत्री का क्या नाम है? अगर आपको याद है तो आप जरूर बताएं। तो जेनानी, क्या नाम था उसका? जेनानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा 10 मई जैन साउथ अफ्रीका इज, 10 मई को क्या था? अब विंटर था, रेनी डे था, समर था, एंड एटुमन बसंत। तो बिल्कुल सही, 10 मई को वहां बसंत जैसा माहौल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम, ये रहा आपका 32 नंबर, 32 नंबर, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कौन है जो फ्री नहीं है? ऑपरेशर या ऑपरेशड? बताएं, नफरत करने वाला या नफरत सहने वाला? तो अकॉर्डिंग टू नील्सन मंडेला दोनों लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन होगा, व्हाट डज मंडेला फील अ हंगर फॉर, किस चीज की भूख थी मंडेला को? धन की थी, फेम की थी, या फ्रीडम की थी, या पावर की थी? तो बताएं नील्सन मंडेला को किस चीज की भूख थी? तो वो थी आपकी फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला, अब आगे के इस चैप्टर के पोयम के क्वेश्चन है हमारे पास में। पोयम का नाम था, क्या नाम था बताएं? अ टाइगर इन जू। तो हु हैज रिटन द पोयम ऑफ अ टाइगर इन जू? तो बताएं दोस्तों, किसने लिखी है ये पोयम? बताएं दोस्तों, यदि आपको पता है कि ये अ टाइगर इन जू के पोइट का नाम क्या है? हु हैज रिटन द पोयम अ टाइगर इन जू? तो नाम था उनका लेस्ली नूरीज। क्या नाम है? लेस्ली नूरीज। आगे बढ़ते हैं, द टाइगर लुक्स एट, टाइगर जो है वो क्या देखता है? क्या देखता है बताएं दोस्तों? कार देखता है, हाउस देखता है, स्टार देखता है। तो रात में वो क्या देखता है? स्टार्स। आगे बढ़ते हैं, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु पास नियर द वाटर होल, हु पासेस द नियर ऑफ वाटर होल? एलिफेंट, ये बफेलो, या डियर? कौन है जो पानी के पास आते हैं? तो वो है डियर, और वहां पे ही आपका जो टाइगर है वो इंतजार करता है। तो इसका आंसर है आपका हिरन, डियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम, व्हाट साउंड डज अ टाइगर हेयर एट नाइट, किस चीज की आवाज है जो आपका शेर सुनता है? टाइगर किस चीज की आवाज को सुनता है? पेट्रोलिंग कार सुनता है, फ्लोइंग रिवर, या ट्रंक हॉर्न सुनता है, या ऑल ऑफ द अबव, जो सब कुछ सुनता है? तो नहीं, पेट्रोलिंग कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, वेयर इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ लॉकेट, उसकी स्ट्रेंथ किस चीज में लॉक है? बिहाइंड द
जंगल, यहाँ दोस्तों क्या आना चाहिए था, जंगल। जंगल ये रहा, तो जंगल में लोग था क्या, नहीं। बिहाइंड द बार्स, क्या दोस्तों, बिहाइंड द बार्स या बिहाइंड इट्स नेचर, नो नो एबव। तो क्या आएगा दोस्तों इसमें आंसर बताएं आप, इसका बी आंसर होने वाला है। क्या होगा आंसर इसका, बी, बिहाइंड द बार्स। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, वह कैसा महसूस कर रहा है। ही इज इन सैड मूड, ही वॉज इन हैप्पी मूड, ही वॉज इन एंग्री मूड। कैसा मूड था टाइगर का, तो ही वॉज इन एंग्री मूड।